कोई परवाह नहीं करना, एक ही परवाह करना कि मेरे रत्नत्रय का पालन हो रहा कि नहीं हो रहा है, मैं साधना कर पा रहा नहीं कर पा रहा हूं। आज भोजन नहीं मिले परवाह मत करना, कल भोजन मिले नहीं मिले परवाह मत करना। संयम के साथ में अगर एक दिन भी जिया जाए तो श्रेष्ठ है। संयम के साथ में 1 घंटा में जिया है तब भी श्रेष्ठ है, और असंयम के साथ में तुमने लाखों वर्ष भी जिए हैं तब भी वह श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? मोक्ष का साधन संयम है, मोक्ष का साधन तप है, त्याग है, तपस्या है, ये मोक्ष का साधन है। मत करना परवाह कि बैल चलेंगे कि नहीं चलेंगे, मौका आ जाए तो अपने कंधे पे हल रखना और चला देना। साधना किसी के भरोसे नहीं की जाती है, मोक्ष मार्ग पर किसी के भरोसे नहीं चला जाता है, मोक्ष मार्ग पर अपने पैरों से चला जाता है। साधु वाहन में नहीं चलते हैं, क्यों नहीं चलते हैं? अगर वाहन में चलने की व्यवस्था बन जाए तो साधु को पराधीन होना पड़ेगा, तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा, तुम्हारी गाड़ी का इंतजार करना पड़ेगा, उसमें पेट्रोल डीजल का व्यवस्था बनवाना पड़ेगी, और तुमने नहीं बनाई तो संकलेश हो सकता है। कुछ नहीं, पीछे का मंडल और शास्त्र उठाओ, चाहे यहाँ चले जाओ। ओ, बस यही साधुता है, यही साधु धर्म है। जहां व्यवस्थाओं को देखना प्रारंभ किया कि व्यवस्थाएं बन जाएं, व्यवस्थाएं कौन बनाएगा? अरे कौन बनाएगा? कौन बनाने वाला है? जिसके नियोग में जैसा है वैसा हो जाएगा, और जिसके नियोग में नहीं है वह होने वाला नहीं है। इतना दृढ़ श्रद्धान इस जीव को रखना चाहिए। प्यारे बंधुओं, ये चर्चा चल रही है किसकी? आत्मविश्वास की, आत्मश्रद्धान की। जिसको अपने ऊपर श्रद्धान उत्पन्न हो गया, जिसको अपने ऊपर श्रद्धान हो गया, वो दुनिया की परवाह नहीं करता है। मोक्ष का मार्ग आत्मश्रद्धान का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग पर श्रद्धान का मार्ग नहीं है। हम पर का श्रद्धान तो करते हैं, दूसरों का श्रद्धान करते हैं, पर पदार्थों पर विश्वास तो करते हैं और पर पदार्थों पर दृढ़ विश्वास करते हैं, लेकिन अपने आत्मद्रव पर हमारा श्रद्धान दृढ़ नहीं हो पाता है। अगर अपने आत्मद्रव पर श्रद्धान दृढ़ हो जाए तो सब कुछ व्यवस्थाएं यही है, कहीं कुछ नहीं है। भाई पंडित जी, तुम ये देख रहे हो जो दिखता है, मैं कैसे दिखते हो? कैसे दिखता है और कितना दिखता है? इन नेत्रों से कुछ देखने जाते हैं तो सीमित दिखता है। कितना दिखता है? सीमित दिखता है। और जब तक नेत्र सही है तब तक दिखता है, और नेत्र खराब होने के बाद दिखना बंद हो जाता है। क्यों? क्यों दिखना बंद हो जाता है? ओह, केवल ज्ञानी को नेत्र बंद हैं तब भी दिख रहा है, और तुम्हारे नेत्र खुले हैं तब भी तुमको नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों? जिसका जितना श्रद्धान दृढ़ हो गया उसके अंदर के नेत्र उतने खुल गए। जिसका जितना श्रद्धान दृढ़ हो गया उसके ज्ञान के नेत्र उतने खुल गए, और जिसके ज्ञान के नेत्र खुल गए उनको इन नेत्रों की जरूरत नहीं है। इन नेत्रों की जरूरत उन्हीं को है जिनके ज्ञान के नेत्र नहीं खुले हैं। जिनके ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं उनको साधनों की जरूरत नहीं है। ये साधन है, ये तो साधन है।
ये साधन तो कभी टूट सकते हैं, फूट सकते हैं, खराब हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान के नेत्र जिनके खुल जाते हैं, केवल ज्ञानी को तीनों लोगों के चराचर पदार्थ एक साथ युग पद दिखते हैं और देखना नहीं पड़ता है, अपने आप उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। जितनी जितनी श्रद्धान बढ़ती है, ज्ञान की विशुद्धि बढ़ती है, जितनी जितनी अंदर विशुद्धि बनती है, अवध ज्ञान प्रकट हो जाता है, अवध ज्ञान की प्रगाढ़ता बढ़ती है और बने बने ज्ञान प्रकट हो जाता है और चलते चलते वह केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। जब तक इन नेत्रों से देखते रहते हैं तब तक वह केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है। नेत्रों को देखना बंद कर देते हैं, अंदर झांकना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि सारा विश्व कहीं बाहर नहीं है। जो हम बाहर खोज रहे हैं कि बाहर कुछ दिखेगा, बाहर कुछ दिखेगा, कुछ नहीं दिख रहा बाहर। मैं विचार कर रहा था, कभी जिस स्कूल में मैं पढ़ा था आज वह स्कूल टूट गया, वहां और कुछ बन गया। मैं सोच रहा था कि कोई मुझसे पूछेगा कि आप कौन से स्कूल में पढ़े हो, तो मैं क्या बताऊंगा। कौन से स्कूल में पढ़े हो, अब स्कूल ही नहीं है, मैं क्या बताऊंगा। मैं तो टूट गया, वहां तो और कुछ बन गया, वहां तो दुकानें बन गई, मॉल बन गए। क्या दुनिया का परिवर्तन है। जो सत्य है वह मुझे दिखता नहीं है, जो सत्य नहीं है वह मुझे दिख रहा है। उस असत्य को ही देखने में मेरी बुद्धि लगी है। क्यों? क्योंकि हमारा सारा सिद्धांत उस असत्य पर है, हमारा सारा सिद्धांत असत्य पर है और दृढ़ है। अरुण भाई ये बताओ, गाड़ी चलाते हो कि मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हो? भाई अब नहीं चलाना, चलेंगे। इनको ने नियम लिया था, इनका नियम टूट गया, इनका नियम टूट गया, हम नियम ले लेंगे तो हमारा नियम भी टूट जाएगा, इसलिए हम नियम नहीं लेंगे। लेकिन गाड़ी जरूर चलाएंगे, सफर जरूर करेंगे। ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाते हैं तब भी ट्रेन में बैठ जाते हैं, बसों के एक्सीडेंट हो जाते हैं तब भी बसों में बैठ जाते हैं, प्लेन क्रैश हो जाते हैं तब भी उन प्लेनों में बैठ जाते हैं श्रद्धा के साथ में, ये प्लेन मुझे फलाने जगह पहुंचा देगा। लेकिन मोक्ष मार्ग के प्लेन में कोई भी बैठ नहीं पाता, डर लगता है प्लेन क्रैश नहीं हो जाए, प्लेन फट नहीं जाए। कहां तुम्हारी श्रद्धा है, कहां तुम्हारा विश्वास है? जो साधन नष्ट होने वाले हैं, जो साधन टूटने वाले हैं, उन पर तुम्हारा सिद्धांत दृढ़ है और टूटते हुए देखकर भी तुम्हारा सिद्धांत टूटता नहीं। त्रिलोकचंद जी सुन रहे हो? हैं? समझ में आ रहा है? आ रहा है? भगवान भला करे, कहाँ समझ में आ जाए। हम तो रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए, सबको समझ में आ जाए, बेचारे फंसे हैं। काश इतना सिद्धांत दृढ़ हो जाए मोक्ष मार्ग पर। इनका एक्सीडेंट हुआ है, मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। जो असावधानी इनसे हुई है ऐसी असावधानी मुझसे नहीं होगी। इतना विश्वास अपने अंदर, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए। जिसके अंदर इतना विश्वास नहीं है वह इस मोक्ष मार्ग पर चलने लायक नहीं है, वह श्रद्धानी नहीं है, श्रद्धानी नहीं है, वह सम्यक दृष्टि नहीं है। अभी आपका सम्यक दर्शन मजबूत नहीं है, सम्यक दर्शन अभी संसार के पदार्थों में मजबूत है। क्या करें महाराज, सामर्थ्य नहीं है। सोचते तो हैं कि आप जैसे बन जाएं, सोचते तो हैं महाराज बन जाएं, मुनि बन जाएं, सोचते हैं आर का माता जी बन जाएं, लेकिन महाराज क्या करें, कहीं व्यवस्था नहीं बनी, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो क्या करेंगे। यहाँ तो अपना घर है,
ओहो, यहाँ अपना घर है, सारी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, सब अपने लोग हैं। तुम्हें इस शरीर पर भी विश्वास नहीं है क्या? इस शरीर पर भी तुम्हें विश्वास नहीं है कि ये मेरा साथ देगा कि नहीं देगा। जो नष्ट होने वाला है, बिगड़ने वाला है, उस पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, तुम्हारा विश्वास है, तुम बड़ी दृढ़ता से कहते हो कि नहीं अभी तो मेरा बहुत कुछ नहीं बिगड़ना है, अभी क्या है। और जो अमर तत्व है, जिसका कभी कुछ बिगड़ता नहीं है, उस पर कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा, उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा। जब तक वह कॉन्फिडेंस, वह विश्वास जागृत नहीं होगा, जब तक वह विश्वास, आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा कि हाँ ये मोक्ष का मार्ग है, ये मार्ग सत्य मार्ग है, ये मार्ग मुझे मुक्ति दिलाने वाला है, ये मार्ग संसार से, दुखों से मुझे निकालने वाला मार्ग है, ऐसा विश्वास जब तक अंदर से उत्पन्न नहीं होगा, तब तक जिन शासन में जन्म तो हो गया, लेकिन जिन शासन लायक हम बने नहीं। अनंत के शासन में जन्म हुआ है, अनंत की वाणी को हमने समझा है, तत्व के स्वरूप को समझा है, लेकिन अभी विश्वास नहीं कर पाया। अभी तो हम ये समझ रहे हैं, जैसे रास्ते बताने वाले कोई भी एरे गेरे से रास्ते पूछ लेते हैं तो विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे जिनवाणी की बातों पर हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता है कि लिखा है, ठीक है, लिखा होगा, देखेंगे आगे। ऐसा दृढ़ विश्वास जाग जाना चाहिए कि जिनवाणी में ये लिखा है वह सत्य है, जिनवाणी में ये लिखा है सत्य है, अक्षर से सच्चे सत्य है, और मुझे इसके पालन के लिए सने सने जितनी शक्ति हो आगे बढ़ना चाहिए। प्यारे बंधुओं, अनंत की पूजन, सिद्ध की पूजन, आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्टि की हम पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। आराधना के साथ में इतना विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास जगना चाहिए कि हम जो आराधना कर रहे हैं, जिसकी आराधना कर रहे हैं, उसके प्रति हमारा कितने दृढ़ हैं। ब्रह्मकार मंत्र पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सब साहुड़म, और ऐसो पंच नमो कारो सब पाव प्रणासणो मंगलाणम च सब्बे सिम पड़मम हवई मंगलम। नमोकार मंत्र लिख दिया, नमोकार मंत्र लिख दिया, नीचे 2 लाइनों में उस नमोकार मंत्र का महत्व बता दिया, 2 लाइनों में नमोकार मंत्र का महत्व भी लिख दिया। ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासणो मंगलाणम च सब्बे सिम पड़मम हवई मंगलम। जब संकट आता है, उस संकट के समय तुम्हारे मुख से नमोकार मंत्र निकले कि ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासणो मंगलाणम च सब्बे सिम पड़मम हवई मंगलम। ऐसा नमोकार मंत्र जो सभी पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल है। ओहो, यानी मंगल करने वाला है, सब पापों का नाश करने वाला है, और फिर भी मेरा श्रद्धान नहीं बन पाता है। कितनी बार तो नमोकार मंत्र पढ़ चुके, लेकिन कुछ तो हुआ नहीं है। ये इससे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कब होगा। इसलिए अनंत के नाम लेते ही मुझे पता है मेरे कितने पाप नष्ट हो सकते हैं। उस अनंत का नाम इतनी श्रद्धा से लो, इतनी श्रद्धा से लो कि अनंत ही दिखें, दूसरा कुछ भी नहीं दिखे, तो निश्चित मानना तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। लेकिन अनंत कम दिखते हैं और दुनिया की व्यवस्थाएं ज्यादा दिखती हैं। अपने सिद्धांत को ऐसा बनाएं
ऐसा बनाएं कि तुम्हारे श्रद्धा, तुम्हारे नमो का मंत्र पढ़ते ही, तुम्हारे नमो का मंत्र का उच्चारण करते ही जो तुम चाहो वह हो जाए। और हो रहा है। एक कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति था, वह लोगों की झाड़ा फूकी करता था, लोग ठीक हो जाते थे। किसी ने उनसे पूछा कि भाई तुम कौन से मंत्र का प्रयोग करते हो? किसी जैनी ने पूछ लिया कि भाई वही नमोकार मंत्र। ओह, आश्चर्य होता है। उस नमोकार मंत्र के द्वारा वह कई लोगों का निदान कर रहा है, कई लोगों को रोगों से मुक्त कर रहा है, दूर कर रहा है। और हमारा उस पर श्रद्धान उस प्रकार का नहीं बन पा रहा है। एक बार भी तुमने श्रद्धा से नमोकार मंत्र पढ़ लिया, एक बार भी श्रद्धा से नमो अरहंताणम कह दिया, एक बार भी श्रद्धा से नमो सिद्धाणम कह दिया, तो मेरा विश्वास है कौन सा ऐसा काम है वह ना बने और कौन सा ऐसा रोग है जो समाप्त ना हो। बस श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जब मानतुंग आचार्य भक्तामर के पाठ से जब 48 ताले टूट सकते हैं, तो क्या तुम ये कर्मों की जंजीर नहीं तोड़ सकते हो? जरूर तोड़ सकते हैं, लेकिन इतना दृढ़ विश्वास, इतना श्रद्धा होना चाहिए। अरहंत के प्रतिमा मंदिर में विराजमान हैं, आप श्रद्धा से नमस्कार करके देखो। मेरा विश्वास है अगर आपने श्रद्धा से नमस्कार किया है तो श्रद्धा से नमस्कार करने से मोक्ष मिलता है। तो श्रद्धा से नमस्कार करने से क्या संसार के छोटे मोटे पाप दूर नहीं होंगे? अवश्य होंगे। बस वह श्रद्धा दृढ़ होना चाहिए, विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आस्था दृढ़ होना चाहिए। 64 चमर सहियो, 64 चमरों से सहित हैं और 34 हाथ से असहायीम संयुक्तो, और 34 तत्वों से युक्त हैं। और असहु चर बहु समीयो कम्मक है कारण निमित्त न, और बिहार काल में पीछे चलने वाले सेवक तथा अनेक जीवों के हित करने वाले हैं। उन तीर्थंकर परमदेव को मेरा नमस्कार हो, श्रद्धा के साथ में नमस्कार हो। जो 34 तत्वों से सहित हैं, 64 चमर जिनके ऊपर ढराए जाते हैं, ऐसे अनंत परमेष्टि जो जिनके पीछे चलने वाले अन्य सेवक जन हैं, जिनके पीछे चलने वाले उनके जो शिष्यगण हैं, उनके जो भक्त हैं, उनको वे क्या करने वाले हैं? उनको भी पार कराने वाले हैं, उनको भी पार कराने वाले हैं। ऐसे अरहंतों को मेरा नमस्कार हो। ऐसे श्रद्धा के साथ में अगर हम नमस्कार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पापों का गलन होगा,